हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित यादव। स्वागत करता हूँ मैं आपका ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉपअप में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइस, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर कोई एक्शन, अगर प्रेजेंट टाइम का कोई एक्शन है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस कैटेगरी के अंदर, कॉन्टिन्यूस से मतलब गाइस यहाँ पे ये है जिस समय उस एक्शन की हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन क्या हो, चल भी रहा है। कैसे हम किसी प्रेजेंट टाइम के एक्शन को कॉन्टिन्यूस कैटेगरी के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और अपनी स्पीकिंग में यूज़ करेंगे, और उनको बनाने के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी तो हम उस सेंटेंस को बनाने में यूज़ करेंगे। जैसा कि गाइस हमने अपनी प्रीवियस प्रेजेंट डेफिनेट वाली क्लास में इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि हमने देखा था कि हमने एक्शन को फर्दर कैटेगराइज कर रखा था 4 कैटेगरी में, जिसमें फर्स्ट क्या जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमने अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि इनके अलावा भी हम एक सेंटेंसेस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बनाते हैं। लाइक जैसे वो सिंपल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, WH फैमिली का भी हो सकता है। गाइज यही चीज, सारी चीज आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टाइम के एक्शन को कॉन्टिन्यूस कैटेगरी के अंदर बनाएंगे और देखेंगे उसमें जब अगर हम सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, WH फैमिली बनाएंगे तो कैसे बनेगा। गाइज जैसे आप मेरे पीछे ये देख सकते हो बोर्ड पे कि ये मैंने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रखा है और ये हमने अपनी टेबल को बनाया है जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी कर रखा है। साथ ही हमने प्रेजेंट डेफिनेट वाली क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा था। अगर आपने गाइस हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आप जानते हो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम का है और वो भी किस कैटेगरी का है, कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का, I एंड V, सेकेंड में ओनली यू, थर्ड में तो सबसे पहले गाइस आपके माइंड में डाउट आएगा कि इज, एम, आर हम किसके साथ यूज करेंगे। गाइस ये बहुत सिंपल है। आप अगर देखना सेंटेंसेस के अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अगर सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या करेंगे, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। अगर आपको सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिखता है और फर्स्ट पर्सन में भी दो हो सकते हैं, आई या बी, अगर आई हो तो आप क्या लगाओगे, आई के साथ एम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे। अगर वी हो तो हम क्या यूज करेंगे, अगर वी हो तो गाइस आप आर यूज करोगे। आप आर यूज करोगे। एंड सिमिलरली गाइस अगर किसी सेंटेंस में सेकंड पर्सन आपको दिखता है तो उसके साथ आप क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, उसके आप आर यूज करोगे। इट्स मींस यू के साथ आप क्या यूज करोगे, आर यूज करोगे। एंड सिमिलरली गाइस अगर किसी सेंटेंस में थर्ड पर्सन आपको दिखता है तो आप क्या यूज करोगे, ही, शी, इट, नेम। इन सब के साथ अगर इनमें से कोई दिखता है तो इनके साथ यूज करोगे इज। और अगर सेंटेंस के अंदर आपको दे दिखता है, दे, उसके साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, आर। गाइस इससे आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि अगर सेंटेंस में हमारा फर्स्ट पर्सन हो तो आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही, शी, इट, नेम के साथ इज और दे के साथ आर यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस कैटेगरी में सिंपल सेंटेंस की। जैसे अभी मैंने आपको 4 कैटेगरीज लिखवाई थी, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गाइस ये मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है आपके सामने। सिंपल कैसे, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव तो है नहीं, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा, ना ही कोई WH फैमिली आ रही, तो ये कैसा सेंटेंस है, हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब आपको पता है अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, यू को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तुम। यहाँ पे आगे सबसे पहले यू सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो लगाओ, अदरवाइज नहीं लगाओ। बट इस केस में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूस कैटेगरी के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, चाहे वेदर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या ना हो, हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे ही करेंगे। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अभी आप देखो क्या फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर। तो हम यहाँ लगाएंगे आर।
अब गाइस यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी। सो ये हो जाएगा स्टडी। बट गाइस यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस के केस में है स्टडी नहीं, तो इसके साथ क्या होता है, आईएनजी और जुड़ जाता है। सो गाइस आपको एक चीज याद रखनी, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। जैसे इंडेफिनिट केस में हमने देखा था ना, इंडेफिनिट में जब हमने बनाया था सिंपल सेंटेंसेस को तो उसमें एस या ईएस जुड़ रहा था, बट इस केस में क्या जुड़ेगा, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ हमारा आईएनजी जुड़ जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। सो गाइस इस सेंटेंस को देख के आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस है और प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, और वो कैसा है, वो भी किस कैटेगरी का है, कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का। बिकॉज जिस समय भी इस एक्शन की बात करें, इस समय उसी समय ये एक्शन क्या है, कॉन्टिन्यू चल भी रहा है। सो गाइस अब आपको पता है, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। सो हम और हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। आपको पता है अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। सो अभी मैंने आपको बताया था वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई एंड वी। आई के साथ क्या लगता है, एम। वी के साथ क्या लगता है, आर। सो हम यहाँ यूज करेंगे आर। एंड गाइस यहाँ काम क्या हो रहा है, टीवी देखना। तो देखने को इंग्लिश में जब भी हम टीवी भी देखते हैं तो ये होता है, उसके लिए हम वॉच वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल हम चीजें देखते हैं उसके लिए सी यूज करते हैं। तो यहाँ टीवी देख रहे हैं तो देखना क्या हो गया, काम। काम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखना, सॉरी वो क्या हो जाएगा, वॉच। तो उसको हम लगा देंगे वॉच। अब आपको मैंने अभी बताया था ऊपर वाले सेंटेंस में कि जब भी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कोई वर्ब आती है उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वॉचिंग। सो गाइस ये बन गया हमारा सेंटेंस, वी आर वॉचिंग बट क्या, टेलीविजन। आपको ये भी याद होना चाहिए कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है। तो यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है हमारा। सो यहाँ हो जाएगा वी आर वॉचिंग टेलीविजन। सो गाइस ये हो गया हमारा प्रॉपर सेंटेंस। सिमिलरली गाइस एक और मैं आपको बना के दे देता हूँ। सो जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, वह बाहर जा रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब ही। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन। सो गाइस अभी मैंने बताया था थर्ड पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। थर्ड पर्सन में भी हमारे बहुत सारे आते हैं, ही, सी, इट, एंड नेम। इस साइड लिखवाया था जो मैंने आपको, और दे। सो अभी आपको पता है ही, सी, इट ये कैसे हैं, सिंगुलर वाले। सिंगुलर वाले के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज। अब गाइस यहाँ काम क्या हो रहा है, बाहर जाना। तो जब भी बाहर जाना, जाना मतलब क्या हो गया हमारा, गो। और हमारा गो है तो यहाँ आईएनजी जुड़ के बन जाएगा, गोइंग। तो ही इज गोइंग। और आपको पता बाहर जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आउटसाइड। सो यू गाइस यही था हमारे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस। देखो ऐसे मतलब हम इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। बस इसमें क्या सिंपल से चेंज आएगा, नेगेटिव है तो नॉट आ जाता है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है बस। सो गाइस मैं इसके भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, हिमांशी पढ़ नहीं रही है। सो आपको पता है यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिमांशी। अब आपको गाइस एक चीज और पता है कि यहाँ पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सो आपको पता है हिमांशी क्या है हमारा, ये क्या है हमारी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कैटेगरी में वो भी क्या है, एक नेम। और आपको पता है गाइस कि जब भी हमारे सेंटेंस में थर्ड पर्सन वाला कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। बट इसी केस में दे होगा तो हम क्या यूज करेंगे, आर। तो अभी हिमांशी है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। सो अब आपको एक चीज और पता है कि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं। सो नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब आपको पता है काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी। स्टडी और आपको पता है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। सो क्या बन जाएगा हमारा, स्टडीइंग। सो गाइस ये बन गया हमारा सेंटेंस, हिमांशी इज नॉट स्टडीइंग। सो गाइस इसी तरह हम एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने गाइस बनाया सेंटेंस दिया, वे खेल नहीं रहे हैं। तो वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वो हो जाएगा दे। अब आपको पता है गाइस कि दे हमारा कैसा है,
थर्ड पर्सन वाला सब्जेक्ट है, बट कैसा, प्लूरल। और आपको पता है कि दे के साथ फिर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन में अगर हमारे सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज यूज करते हैं, इज। बट यहाँ तो दे हमारा थर्ड पर्सन के अंदर प्लूरल वाला है, और जब भी ऐसा हो तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, आर। तो आपको पता लग गया दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, आर। सो दे आर। आपको पता है सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में क्या आ जाएगा, नॉट। अब यहाँ काम क्या हो रहा है, खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। बट प्ले, आपको पता है प्ले के साथ आईएनजी और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लेइंग। तो गाइस ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसमें बहुत इजीली से, आसानी से आप बना सकते हो, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी के साथ।